कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। यहाँ मंच पे बैठा एक एक नेता आपके लिए, संविधान के लिए, इस देश के लिए समर्पित है, और इसीलिए ये सरकार राहुल गांधी से डरती है। ये सरकार उनको देखकर कांपती इसलिए है क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा लड़ने की है, सच्चाई की है, डरने और कांपने की नहीं है। बीजेपी और आरएसएस की तरह कायरों की विचारधारा नहीं है हमारी, ये है हमारी विचारधारा। इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। आपके लिए न्याय के लिए, आपकी समानता के लिए, आपके लोकतंत्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। हमारी परंपरा शहीदों की परंपरा है, जेल से माफी की चिट्ठी लिखने की परंपरा नहीं है, और वही परंपरा इस देश के एक एक देशवासी की परंपरा है। आप स्वतंत्र भारत के देशवासी हो, ये आपकी परंपरा है, सच्चाई की परंपरा है। कि बहुत सरकारें आई हैं, बहुत सरकारें गई हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसका गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर सके। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिनके मंत्री चुनाव में घूम घूम कर कह पाए कि हम इस संविधान को बदल डालेंगे। दशकों गुजर गए, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और इस स्वतंत्र भारत की धरती पर खड़े होकर कोई कह सकता है कि हमें 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जब तमाम देशवासी, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे, तो उसी समय एक और विचारधारा इस देश की धरती पर उभर रही थी। वो एक ऐसी विचारधारा है जिसने उस समय भी संविधान का अपमान किया, उस समय उसके खिलाफ, संविधान के खिलाफ एक पूरा अभियान चलाया। मेरी बहनों, हम आज दशकों बाद महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय की थी, और उस समय जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये बात की, तब आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने उनके पुतले जलाए, उनके खिलाफ अभियान चलाया, क्योंकि बीजेपी की पैदाइश ही यही विचारधारा है, यहीं से उभरी है बीजेपी। इसीलिए आज भाजपा के नेता, भाजपा की सरकारें हमारे संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान खुलेआम कर रहे हैं। ज़बानी दावे बहुत लोग करते रहते हैं, जुनून के काम करके दिखाना होता है, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि इनका जुनून ही कुछ और है। ये देश नहीं है, ये संविधान नहीं है, इस देश का लोकतंत्र नहीं है, इस देश की जनता नहीं है। आज इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री इस संविधान के विरोधी हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा के जो मूल विचार हैं, देश के जो मूल विचार हैं, उस पर हमला करती है। इस देश की विविधता, इस देश के विभिन्न रीति रिवाज, खान पान और उपासना के तौर तरीके पर हमले करते हैं। ये संविधान के विरोधी इसलिए हैं क्योंकि इनका संगठन और इनके आदर्श पुरुष हमारे संविधान और तिरंगे का उपहास करते हैं। कभी इसे विदेशी कहते हैं, कभी इसे अशुभ बताते हैं। तो जब हम संविधान की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि ये संविधान को कमजोर कर रहे हैं, असल में हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इस देश की जनता को कमजोर कर रहे हैं, कि देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं,
कि आपकी जिंदगी में संकट को बढ़ा रहे हैं, संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, आपको कमजोर कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो संविधान है ये आपका है, आपके जीवन में इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। यही आपको अन्याय से बचाता है, यही आपको न्याय का अधिकार देता है, यही आपको शिक्षा का अधिकार देता है, भोजन का अधिकार देता है, आवाज उठाने का अधिकार देता है, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार देता है। ये जो हमारे सेना, ये जो हमारे पुलिस वाले यहाँ खड़े हैं, कर्मचारी खड़े हुए हैं सरकार के, इनको सुरक्षित रखता है। ये आज अपने पुराने पेंशन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं कि आज की सरकार हर रोज संविधान पर हमला करती है। तो समझ लीजिए, यही आपका लोकतंत्र है और यही आपको सुरक्षित रखेगा। और जो अपनी राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए इसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बदलने, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पहचानिए, तय कर लीजिए, मन बना लीजिए कि आप इस पर आंच नहीं आने देंगे। आप अपना अपमान नहीं सहेंगे, अपने संविधान का अपमान नहीं सहेंगे, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेंगे। आज इस मंच पर बैठे तमाम नेताओं के साथ एक संकल्प कीजिए कि जिस तरह से ये संविधान आपको सुरक्षित रखता है, उसी तरह से आप अपनी जान दे देंगे, लेकिन आप इस संविधान को सुरक्षित रखेंगे। यहाँ मंच पे बैठा एक एक नेता आपके लिए, संविधान के लिए, इस देश के लिए समर्पित है। मेरे भाई, बड़े भाई यहाँ आज आ नहीं पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन हर रोज वे संविधान के लिए लड़ते हैं, इसके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए ये सरकार राहुल गांधी से डरती है। जब राहुल गांधी संसद में खड़े होते हैं बात करने के लिए, बोलने के लिए, न्याय मांगने के लिए, आपके लिए, तब ये सरकार कुछ भी करती है, उस संसद को उस दिन रद्द करने की कोशिश करती है, बंद करने की कोशिश करती है, क्योंकि डरती है इनसे। और ये सरकार उनको देखकर कांपती इसलिए है क्योंकि वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन पे केस डाले हैं, ईडी के केस, तमाम केस, कैसे कैसे, इधर महाराष्ट्र में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में, हर जगह केस डाले हैं। राहुल गांधी नहीं डरेंगे, न राहुल गांधी जी डरेंगे, न मल्लिकार्जुन खड़गे जी डरेंगे, न इस मंच पे बैठा कोई भी नेता डरेगा, ना मैं डरूंगी, क्योंकि हमारी विचारधारा लड़ने की है, सच्चाई की है, डरने और कांपने की नहीं है। बीजेपी और आरएसएस की तरह कायरों की विचारधारा नहीं है हमारी, ये है हमारी विचारधारा। इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। आपके लिए न्याय के लिए, आपकी समानता के लिए, आपके लोकतंत्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं हम। हमारी परंपरा शहीदों की परंपरा है, जेल से माफी की चिट्ठी लिखने की परंपरा नहीं है। और वही परंपरा इस देश के एक एक देशवासी की परंपरा है। आप सभी उस परंपरा से उभरे हो। इस स्वतंत्रता संग्राम ने हमें स्वतंत्रता दी, आप स्वतंत्र भारत के देशवासी हो, ये आपकी परंपरा है, सच्चाई की परंपरा है। इससे पीछे मत हटो, निडर हो जाओ, लड़ो अपने अधिकारों के लिए और इस सरकार के खिलाफ जो तुम्हारे अधिकारों को कमजोर करती है और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करती है।